इस बिल का नाम बहुत अच्छा है और सुनने में यह बहुत बेवकूफी भरा और बुरा लगता है। इस विधेयक को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाएगा। इस कानून के तहत छुआछूत का आचरण करने वाले व्यक्ति में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर बहस के दौरान जब डॉक्टर अंबेडकर ने सजा और जुर्माने पर नाराजगी जताई और कड़ी सजा की मांग की तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य बीबी ने हस्तक्षेप किया। अधिकतम सजा फांसी क्यों नहीं? भगतम झांसीनी सोनाई। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, अगर आपको यह पसंद है तो मैं इतना कुछ नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप यह सुझाव देने में ईमानदार हैं। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जहां न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है, वहां कठोर कारावास का प्रावधान नहीं किया गया है। 3 धाराएं हैं जो कठोर कारावास का प्रावधान करती हैं, धारा 194, 226 और 449, 397, 398। यह डकैती से भी बदतर है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को भूखा रखना और उसे पानी पीने नहीं देना, मुझे लगता है यह लगभग मौत का कारण है। मुझे लगता है कि यह बिल में एक कमी है। फिर महोदय, बिल में दूसरी कमी यह है कि अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर केवल राजनीतिक अधिकारों से संतुष्ट नहीं थे, वे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान सभा दिनांकित 15 मार्च 1947 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसकी प्रस्तावना में उत्पीड़ित वर्ग की स्थिति अल्पसंख्यक वर्ग से भी बदतर है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यकों की तुलना में विशेष व्यवहार की आवश्यकता है। वे हमेशा 5 संसदीय बहस, राज्यसभा खंड BPP 2424 से 2445, खेर मोड़ मराठी खंड 11 पृ 86। मैं इसका अर्थ यह समझता हूं कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यकों से कहीं ज्यादा हैं और नागरिकों और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली कोई भी सुरक्षा अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति नागरिकों और अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में इतनी खराब है कि नागरिक और अल्पसंख्यक के तौर पर मिलने वाली सुरक्षा के अलावा अनुसूचित जातियों को बहुसंख्यकों के अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ विशेष सुरक्षा की जरूरत होगी। डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार यह विधेयक अधिनियम मूर्खतापूर्ण था। परिणामस्वरूप यह प्रभावी नहीं रहा। अस्पृश्यता अपने उग्र रूप में जारी रही। अछूतों के लोकसभा राज्य विधानसभा के प्रतिनिधियों के साथ साथ इस वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा सख्त कानून की मांग दिन-ब-दिन उग्र होती गई। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता और इस वर्ग के आर्थिक और शैक्षिक विकास की जांच करने का निर्णय लिया। 27 अप्रैल 1965 को सांसद इलई पेरुमल की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के बारे में विचार किया जाना था। इलई पेरुमल समिति। इलई पेरुमल की समिति दिनांकित 30 जनवरी 1969 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 में संशोधन को और सख्त बनाने का प्रस्ताव था। साथ ही यह एक्ट कश्मीर जम्मू पर लागू नहीं था, इसलिए इसे पूरे भारत में लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके परिणामस्वरूप 1955 के नागरिक सुरक्षा अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन हुए। 6 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लेख और भाषण खंड PP 383 प्रकाशित करें। द्वारा शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे। 1989। 1 संप्रदायों के क्रम खंड 3 कर एवं 3 का लोप किया गया। परिणामस्वरूप किसी धार्मिक स्थान के साथ साथ किसी नदी तालाब में स्नान करना,
घूमने फिरने पर रोक लगाने वालों के लिए दंड। 2 धारा 4 में सामाजिक बहिष्कार का उल्लेख है। उसमें धारा 3 के तहत प्रावधान किया गया था। 3 मूल धारा 7 में उपधारा ए जोड़ी गई, जिसमें आपराधिक कानून के तहत शारीरिक हमला या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 4 खंड 7 ए जोड़ा गया तथा अछूत जाति को अवैध कार्य करने, सफाई करने, मरे हुए जानवर को उठाने के लिए मजबूर करने आदि के अपराध के लिए 6 माह तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस धारा में अस्पृश्यता से संबंधित अन्य अपराधों को भी शामिल किया गया और सजा तथा जुर्माना बढ़ा दिया गया। 5 धारा 10 में उपधारा 10 ए जोड़ी गई, जिसमें अपराधी की सहायता करने और उकसाने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। 6 धारा 10 में ऐसे कार्यों में संलिप्त विशेष सरकारी सेवक को भी इसमें शामिल किया गया है। 7 सामूहिक दंड का प्रावधान। 8 यदि वह दोबारा अपराध करता है तो उसे अधिक समय के लिए कड़ी सजा दी जाएगी और अधिक राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। 9 अनुच्छेद 15 के तहत राज्य सरकारें सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए बाध्य हैं कि उनके राज्य में अछूतों को संविधान में उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने से रोका न जाए। 10 केंद्र और राज्य सरकारें अस्पृश्यता से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियम बनाएंगी। 7 अस्पृश्यता एवं विधिक प्राविधान। लेखक प्रत्युष रंजन बालन, PP 125-126, प्रकाशक SB नांगिया, अंसारी रोड, न्यू दिल्ली, 1999। इस प्रकार 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ एक नया कानून पेश किया गया जो 19 नवंबर 1976 को लागू हुआ। इस प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा हेतु सक्रिय एवं सफल गतिविधि हुई। इसी बीच 1967 में हिंदू धर्म के संस्थापक जगतगुरु शंकराचार्य ने अस्पृश्यता की वकालत की और इसे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार अपरिहार्य बताया। काशी के स्वामी करपात्र जी ने भी जगतगुरु शंकराचार्य का समर्थन किया। पूरे भारत में हंगामा मच गया। इसका भारी विरोध हुआ और उनकी राख भी जलाई गई। जब उनके खिलाफ अदालत में मामला दायर किया गया तो उन्होंने कानून में एक खामी निकाली और कहा कि चूंकि मैं हिंदू धर्म का धार्मिक गुरु हूं, इसलिए मुझे अपने धर्म के अनुसार मार्गदर्शन देने का अधिकार है। अभ्यास कानून में अपराध है, उपदेश नहीं। मैं एक पुजारी के रूप में उपदेश दे सकता हूं। अंतः नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की पुनः जांच का समय आ गया है। लोकसभा के प्रबुद्ध दलित सांसद ने 2 बार संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया। अभ्यास और उपदेश दोनों अपराध हैं को संशोधित कर जोड़ा गया, लेकिन जटिल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। SC/ST पर दिन-ब-दिन अत्याचार बढ़ रहे थे, इसलिए लोकसभा में ST/SC वर्गों के प्रतिनिधियों और इन वर्गों के स्वैच्छिक निकायों ने एक सख्त कानून की मांग शुरू कर दी और अंततः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया, जो 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून में बार बार संशोधन किया गया है। DT 31 दिसंबर 2015 को इस कानून को संशोधित किया गया। संशोधित दिनांक 26 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया, जब उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बना। राज्य हुई महाराष्ट्र SC 2018 AIR SC 1498 2018 3 JT 499 2018 4 स्केल 661 2018 AIR SCW 1498 ना उद्धृति अगोतारा जमानत और अन्य प्रावधानों में छूट राष्ट्रव्यापी आंदोलन।
इसलिए भारत की लोकसभा दिनांकित हुई 2 अगस्त 2018 को इस कानून के आधार पर एक विधेयक पेश किया गया, बहाल भी किया गया। वही क्रियान्वयन तिथि 17 अगस्त 2018 से प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा हूं। पश्चिमी देशों में काले-गोरे नस्लीय भेदभाव को गैरकानूनी बताने वाले कानून हैं, लेकिन अगर वहां रहने वाले भारतीयों में दलित और गैर भारतीयों के बीच भेदभाव हो तो क्या होगा? ब्रिटेन ने इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि चूंकि यह भेदभाव नस्लीय भेदभाव की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए ऐसे मामलों में न्याय का कोई अधिकार नहीं है। 5 मार्च 2018 को ब्रिटेन में संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संशोधन पारित हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के समानता अधिनियम 2010 में जातिगत भेदभाव को जोड़ना था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 31 विधायकों ने 153 के मुकाबले 153 वोटों से विधेयक के पक्ष में मतदान किया और जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ब्रिटेन समान अधिनियम 2010 में जाति आधारित भेदभाव को शामिल करने को भारत के अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 से प्रेरित माना जाता है। हमारे इतिहास की प्रथम पुस्तक माने जाने वाले कश्मीरी कवि कल्हण 161200 ने अपनी पुस्तक में कहा है, वह प्रशंसनीय और गुणी है और जुनून और नफरत को बाहर रखा गया है। अतीत की कहानी के अनुसार सरस्वती नदी भगवान के परम व्यक्तित्व का निवास है। राजतरंगिणी 1-1 प्राचीन कथा चित्रणों में वही विश्लेषणात्मक निंदा और निम्न संभव है, जिनकी दृष्टि एक न्यायाधीश की तरह विद्वेष से मुक्त है। राणा एक न्यायाधीश द्वारा विद्वेष पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का एक तटस्थ यदि विनम्र प्रयास है। चुसैला 6 जयला हेन 4-9 विरोधी पराजित निराश लोगों की दुखद कहानी की वास्तविकता को प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है।